एक खबर यह चलती है कि नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई चल रही है और इनके अंदर कोई इख्तलाफ पैदा हो गया है। दूसरी खबर यह चलती है कि जनाब नून लीग की हुकूमत बन गई आज़ाद कश्मीर में, और वो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट के साथ। तो इनमें से एक ही चीज़ ठीक हो सकती है ना। देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियरली ये बता देता हूं जो मेरी समझ है इस सारे मामले में। नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है किसी बात के ऊपर, किसी एक नुक्ते के ऊपर, लेकिन लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। नवाज शरीफ और जरदारी ये कभी भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि इमरान खान से इन्हें अगर किसी ने बचाया हुआ है तो वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। अगर इमरान खान साहब को फौज रुकावट ना बने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां अदालत के ऊपर से दबाव खत्म कर दें और इमरान खान साहब के मामलात को कानून के मुताबिक देखा जाए, तो ये एक हफ्ता भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। वो फौरी तौर पे बेल करवा के बाहर आएगा और इनका जीना हराम कर देगा, और ये एक महीना भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे जितनी बड़ी अवामी कुव्वत उसके साथ है। तो अगर इमरान खान को जेल में रखना है और निशान इबरत बनाना है या उससे जान छुड़ानी है, तो उसके लिए आसिम मुनीर की ज़रूरत है, नवाज शरीफ को और जरदारी को। और सियासत के सीने में दिल बिल्कुल नहीं होता, ये आप खातिर जमा रखिए। नवाज शरीफ को अपने ख़ानदान से बाहर कोई नहीं मिला वज़ीर आज़म बनाने के लिए, अपने ख़ानदान से बाहर कोई नहीं मिला वज़ीर आला बनाने के लिए, तो आपको लगता है कि वो किसी और को इक़्तिदार में आने देगा? और आसिफ अली जरदारी की वाहिद ख्वाहिश यही है कि उसका बेटा किसी तरह वज़ीर आज़म बन जाए उसकी ज़िंदगी में, और उसके लिए वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने के लिए तैयार है और सिंध का पानी तक बेच देने के लिए तैयार है, जो उसने किया भी और कहा भी। तो ये आसिम मुनीर से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए इन्हें आसिम मुनीर की मदद चाहिए। और ये भी मैं आपको बताऊं कि आसिम मुनीर को भी सस्टेन करने के लिए, मौजूद रहने के लिए और अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए उसको भी ज़रूरत है आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की सपोर्ट की, या नून लीग और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की। उनके बगैर वो भी कुछ नहीं है। यानी अगर पॉलिटिकल सपोर्ट हट जाए तो वो तो सिर्फ एक डिक्टेटर रह जाएगा ना, और डिक्टेटर जो है वो उसकी एक्सेप्टेंस बहुत कम हो जाती है, वो उतना एक्सेप्टेबल नहीं होता दुनिया में। हाँ, अमेरिका उसकी गेम उठाएगा, थोड़ी सी और उठाएगा जब तक अमेरिका का काम है, लेकिन फ़ौज के अंदर से भी रिजेंटमेंट आएगी और मामलात मुश्किल हो जाएंगे। तो ये नवाज जरदारी और आसिम मुनीर ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। आसिम मुनीर के बगैर ये एक हफ्ता भी इमरान खान को अंदर नहीं रख सकते। मुझे ना नून लीग के एक बड़े सीनियर आदमी ने एक बात कही थी, ये बात कही थी 2025 में, मेरे से उसकी बात हो रही थी, मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता था। तो वो बंदा काफ़ी बेहतर आदमी है और सीनियर रहनुमाओं में से एक है। तो मेरी उससे बात हो रही थी, उसने मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा, इमरान साहब, हमारी जो पॉलिसी है ना उसमें सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पीटीआई के लोगों में, इमरान खान में और फ़ौज के अंदर एक ऐसी लड़ाई लगी रहे जिसकी कभी भी कोई नतीजे पे ना पहुंचे वो, यानी फ़ौज को पीछे हटने का भी मौका ना मिले, और इमरान खान साहब जो हैं वो भी इस लड़ाई को लड़ते रहें। तो उन्होंने कहा, जी हमारी कामयाबी इसमें है कि ये लड़ाई लगी रहे। देखिए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर निकालना ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है, और आजकल ये सारा बेड़ा इमरान खान साहब ने अपने कंधे पे उठाया हुआ है। फजल रहमान भी आजकल इसके बारे में बात करें, जो भी बात करेगा बात मकबूल हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी इसको पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो माँ बहन की गंदी गाली भी दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो माँ बहन की गंदी गाली देने के अलावा बहुत ही गलीज जबान भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी